हेलो बच्चों, तो चलिए अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसर्ट हॉल की छतें वर्ताकार क्यों होती है? तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले अपने मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा तो देखिए, कंसर्ट हॉल की जो छतें हैं उनका उद्देश्य क्या होता है, पहले अपने को वो पता होना चाहिए कि हॉल की जो छतों को बनाने का उद्देश्य अपने पास क्या होता है। तो देखिए, हॉल की हॉल की छतें, ठीक है। हॉल की छतें, तो इसके लिए उद्देश्य क्या होता है कि हॉल के प्रत्येक कोने में हॉल के प्रत्येक कोने में तरंगों को प्रत्येक कोने में तरंगों को पहुंचाना तरंगों को पहुंचाना उनकी छत का मुख्य उद्देश्य रहता है। पहुंचाना उस छत की उस हॉल की छत का मुख्य उद्देश्य है। उस छत का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो अपने पास क्या है कि उस हॉल के प्रत्येक जो कोना है उसके अंदर अपने पास ध्वनि है वो पहुंचनी चाहिए। तो अपने इसे वर्ताकार ही क्यों बनाएंगे, तो इसके लिए देखिए, अपने को इसका जो चित्र है वो अपने को समझना होगा। यहाँ पे देखिए, पर्दा है वो यहाँ पे लगा होता है, ठीक है। ये अपने मान लेते हैं कि इसका हॉल है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, कंसर्ट हॉल है, जहाँ पे है वो साउंड है वो प्रयोग की जाती है। अब देखिए, होता क्या है कि यहाँ पे अपने पास सीटें हैं वो इस प्रकार से लग की रहती है हॉल के अंदर, ठीक है। हॉल के अंदर इस प्रकार से है वो अपने पास क्या है, सीटें लगी रहती है। अब देखिए, इसकी जो छतें हैं वो अपने क्या है, वर्ताकार बनाते हैं। इसका अपने को कारण पूछा है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये अपने इस प्रकार से बना दिया। अब इसकी यदि अपने छतों की बात करें तो वो अपने कैसे बनाते हैं, इसकी छतें हैं वो इस प्रकार से वर्ताकार होती है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण देखिए अपने पास क्या है कि यहाँ से जब ध्वनि निकलेगी तो देखिए यहाँ पे टकराएगी, ठीक है। और जितने कोण पे टकराती है उतने ही कोण पे ये क्या है, परावर्तित होती है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे अपने देखें कि वर्ताकार होने के कारण क्या है, इसका परावर्तन है वो क्या हो सकता है, अधिक दूरी तक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक बार क्या है, कोण है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। कोण चेंज हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे अपने देखें तो इस छत के कारण यहाँ से निकली जो भी अपने पास जो भी तरंगे हैं, ध्वनि तरंगे जो भी निकल रही है वो क्या हो रही है, वर्ताकार होने के कारण परावर्तित होके इस होल के सभी कोनों को क्या है, कवर कर रही है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से टकराएगी वो इस प्रकार से आएगी, ठीक है। यहाँ पे जो टकराएगी वो इस प्रकार से आएगी, यहाँ जो टकराएगी वो इस प्रकार आएगी। तो वर्ताकार होने के कारण क्या है, ध्वनि तरंगों का सही से क्या है, परावर्तन होता है, और जिसके कारण यह क्या है, प्रत्येक कोने तक पहुंच सकती है। तो इसलिए अपने यहाँ पे देखिए लिख देंगे कि तरंगों का तरंगों का होल के अंदर तरंगों का होल के प्रत्येक कोने में होल के प्रत्येक प्रत्येक कोने में पहुंचने के लिए प्रत्येक कोने में पहुंचने के लिए पहुंचने के लिए पहुंचने के लिए या अपने कहें कि वर्ताकार होने से वर्ताकार होने से सही से परावर्तन सही से परावर्तित होके परावर्तित होकर परावर्तित होकर तरंगे तरंगे प्रत्येक कोने तक पहुंच पाती है। परावर्तित होकर तरंगे प्रत्येक कोने में पहुंच पाती है, जो कि हॉल का मुख्य उद्देश्य होता है। पहुंच पाती है जो हॉल का मुख्य उद्देश्य है। हॉल का मुख्य उद्देश्य मुख्य उद्देश्य
है तो अपने देखा कि वर्ताकार है वो अपने क्यों बनाते हैं, क्योंकि इससे क्या है, वर्ताकार जब होएगी तो ध्वनि तरंगों का क्या है, सही से परावर्तन होता है, जिसके कारण वो क्या है, प्रत्येक कोने में पहुंच जाती है। और प्रत्येक कोने में पहुंचना ही अपने ने मुख्य अवधारणा में देखा था कि किसी भी होल का मुख्य उद्देश्य रहता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा कि अपने जो तरंगे हैं वो, या अपने कहें कि जो होल है उसकी छतों को वर्ताकार है वो क्यों बनाते हैं, ताकि सही से परावर्तन हो और ध्वनि है वो प्रत्येक कोने में पहुंच पाए। धन्यवाद।